Rien autour n'était censé l'être. Le regard absent, il est seul et pas sans rire. Il n'est pas fou, il laisse ses doutes, il la voit partout. Il attend debout, debout, nous aime maintenant, pour que rien ne nous tienne. Dans sa love story, dans sa love story. फाइनली जिमिन तो मुझे मिल गई। इतने बड़े महल में तो मैं खो ही जा रहा था। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आपकी भाषा तो एकदम ही अलग हो गई है। पता नहीं आप कौन से देश चले गए थे। हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी, पता है आपको। हमें तो लगा था आप कभी वापस ही नहीं आएंगे, परंतु आप आ गए। हमें बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब मेरी बात सुनो। नहीं, पहले आप हमारी बात सुनिए और चलिए हमारे साथ। पर कहाँ? आप चलिए तो हम सब जैसा करेंगे वैसा वैसा कीजिएगा। पर ये है क्या? एक बहुत ही खास नृत्य है, करिए तो बहुत मजा आएगा। क्या मैं सही से कर रहा हूँ? हाँ, मजा आ रहा। वी, तुम बार बार क्यों भूल जाते हो कि तुम एक मकसद से आए हो। तुम ऐसे सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फोकस करना होगा। कुछ समय बाद जिमिन के लिए भोजन लेकर आती है। ये लीजिए भ्राताश्री, आपके लिए भोजन। क्या भोजन? नहीं, तुम्हें मुझे भ्राताश्री बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे भाई बुला सकते हो। भ्राताश्री नहीं, भ्राताश्री। हाँ हाँ, जो भी है। जिमिन, तुम मुझे ये बताओ कि पिताश्री ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं उनका पुत्र नहीं हो सकता। वो मुझे अपना पुत्र मान क्यों नहीं रहे थे? हम सबको लगा कि आपकी मृत्यु हो गई, क्योंकि आप एक युद्ध में गए थे और उस युद्ध से वापस ही नहीं आए थे। तो हमें लगा कि अच्छा जिमिन, एक और सवाल था। आप राजकुमार जंगकुक को जानती हो क्या? राजकुमार जंगकुक? आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो बस ऐसे ही। हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, परंतु इतना जानते हैं कि वो रॉयल डायनेस्टी के राजकुमार है। ते का भोजन हो जाता है तो जिमिन वहाँ से चली जाती है। ते बहुत सोचता है कि वो रॉयल डायनेस्टी कैसे जाए और बिना किसी की मदद के जाना पॉसिबल नहीं था। तो वो जिमिन की हेल्प लेने के बारे में सोचता है, लेकिन अपने तरीके से। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं जा सकते। आप तो कल ही आए हैं और आज भ्रमण पे जाने की बात कर रहे हैं। जिमिन, समझने की कोशिश करो। हम देखना चाहते हैं वहाँ की खूबसूरती। हमने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। वहाँ जा नहीं पाए, पर जाना चाहते हैं। नहीं, आप नहीं जा सकते। नानाश्री, परंतु नानाश्री, हमने एक बार बोल दिया आप नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। जिमिन, हमने आपको जो चीज़ें करने के लिए बोली थी, आपने वो सारी तैयारियां कर ली है? जी नानाश्री। तो आज से ही शुरू कीजिए। भ्राताश्री, चलिए हमारे साथ। परंतु कहाँ? चलिए तो। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि नानाश्री चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें सीखें। आप यहाँ के भावी महाराज हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तलवारबाजी, घुड़सवारी, यहाँ की भाषा और यहाँ के तौर तरीके, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। मैं इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे किसी भी तरह रॉयल डायनेस्टी जाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे जा पाऊँगा। मुझे रात को छिप के जाना होगा। आज रात को छिप के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अमरोली राज से रात में भागने का प्लान बनाता है, किसी को बिना बताए। बस बहुत हो गया, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। रॉयल डायनेस्टी, श्री जंगकुक से मिलना है। रुक जाइए। आप यहाँ कहाँ जा रहे थे आप? वो नानाश्री, हम तो बस ऐसे ही यहाँ पर टहलने आए थे। भोजन ज़्यादा कर लिया ना हमने, इसलिए। आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते राजकुमार तेंग। हम सिर्फ आपके नानाश्री नहीं, इस राज के कुलगुरु जी भी है। हमसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। नहीं नहीं, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, ये सत्य है। राजकुमार तेंग, भागने की कोशिश कर रहे थे आप यहाँ से? नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रॉयल डायनेस्टी जाना चाहते हो? हाँ, इन्हें कैसे पता चल गया? मैंने तो किसी से भी नहीं बोला। कहीं ये मन की बात तो नहीं सुन सकते? ऐसे नहीं हो सकता। हमने बोला था ना, हमसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अब वो नानाश्री, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया है। जब वो वक्त आएगा तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। क्या? आप अपने कक्ष में जाइए। क्या हो क्या है? लगता है ये बुड्ढा सटिया गया है।
आपने जो कहा हमने सुन लिया। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था, ये तो मन की बात सुन सकता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, 6 महीने हो गए हैं और सब कुछ इतना शांत शांत क्यों है? वक्त के हिसाब से मुझे रॉयल डेंसिटी पहुंचना था, पर मैं अमरोली राज पहुंच गया। और अब तक तो राजकुमार तियांग की बंदी बनने की खबर आ जानी चाहिए थी और जंग का भी ऐलान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ? तेग कई बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। तेग के लिए वो सारे अभ्यास चालू कर दिए जाते हैं। वो हर चीज़ धीरे धीरे सीख रहा था। शुरुआत में तो वो बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा था, पर धीरे धीरे वो चीज़ों में अच्छा होता हुआ जा रहा था। ऐसे ही 2 वर्ष हो जाते हैं। नहीं, आप अभी नहीं जा सकते। आपकी भाषा और तौर तरीकों में थोड़ा सुधार आया है, परंतु अभी और सुधार की जरूरत है। नहीं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम भ्रमण के लिए जाएंगे। अगर हमारे पुत्र जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए ना। हाँ पिताश्री, पुत्र, आप जाना चाहते हैं ना भ्रमण के लिए? आप जरूर जाइए, परंतु आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपको पता है ना, आप इस राज के भावी महाराज हैं और हमारे इकलौते पुत्र। आपकी जान बहुत कीमती है, इसलिए अपनी पहचान छुपा के जाइएगा। परंतु रुक जाइए जिमिन। नानाश्री, अभी भ्राताश्री पूरी तरीके से तैयार नहीं है। रहने दीजिए, जाने दीजिए उन्हें। अरे वाह, हम तो काफी अच्छी घुड़सवारी करने लगे हैं। ये मेरी भाषा को क्या हो गया? कुछ दिन अगर हम वहाँ और रुकते तो हम पूरी तरीके से अपनी भाषा भूल ही जाते। वैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये रॉयल डेंसिटी कहाँ है। किससे पूछूं? यहाँ तो सब जगह जंगल ही जंगल है, कोई दिख भी नहीं रहा है। घोड़े महाराज, यहाँ तो दूर दूर तक आपके और हमारे अलावा कोई है ही नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे जाना कहाँ है। वैसे घोड़े महाराज, आप राजकुमार जंगकुक को जानते हो क्या? या फिर आपको अगर रॉयल डेंसिटी पता हो तो हमें रॉयल डेंसिटी तक ले चलो। ते वहाँ पर कुछ लोगों को सामान ले जाते हुए देखता है और वो लोग आपस में रॉयल डेंसिटी जाने की बात कर रहे थे, तो ते भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। राजकुमार जंगकुक, राजकुमार जंगकुक। महाराज, हमने राजकुमार जंगकुक को पूरे महल में खोज लिया, परंतु वो हमें कहीं नहीं मिले। जरूर वो शिकार पर गए होंगे। कोई बात नहीं, जैसे ही राजकुमार आए आप उन्हें हमारा संदेश दीजिएगा कि हम उन्हें बुला रहे हैं। जी महाराज। ये तो बहुत आसान था। हमने सुना था राजकुमार जंगकुक से ज्यादा प्रतिभाशाली तीरंदाज इस राज्य में कोई भी नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखकर तो कोई भी निशाना साध सकता है, बिना देखे अगर साध के बताए तब हम मानेंगे। हमारे राजकुमार को किसी के सामने भी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए यूंगी, हम निशाना साधेंगे। परंतु राजकुमार, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। बात साबित करने की नहीं, उनकी शंका दूर करने की है। आप हमें तीर दीजिए। राजकुमार, जैसा आपने कहा था वो हो चुका है। वाओ, ये तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे बेबी कुकी के पास इतना खूबसूरत राज्य था और वो यहाँ का होने वाला महाराज। अब बस जल्द से जल्द मुझे असली राजकुमार तियांग को ढूंढना है और उसे छुपाना है। पर मैं ये सब करूँगा कैसे? किसी और के नजरों में आए बिना। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई है और ये राज्य है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर महल है कहाँ? मैं क्या करूँ? हाँ, ये कैसी आवाज है? मुझे जाके देखना चाहिए। लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। ये तो जंगकुक है। उसे हुआ क्या है? लगता है उसे चोट लगी है। जंगकुक को किसी ने नशीली पदार्थ दी थी, जिसकी वजह से वो ते के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ते उसे खुद से दूर कर देता है। दूर हटो मुझसे, पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? वहाँ मेरा कुकी इंतजार कर रहा है, मैं उसे चीट नहीं कर सकता। जीके को काफी ज्यादा चोट लगी थी, उससे खून बह रहा था, तो ते उस खून को रोकने की कोशिश करता है। आखिर आप हमारे साथ करना क्या चाहते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं। तुम्हें चोट लगी थी, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार, राजकुमार आप ठीक है? संभालो अपने राजकुमार को। क्या आपने हमारे राजकुमार पर हमला किया था? मैं तुम्हें किस एंगल से हमलावर लगता हूँ? जंगकुक को थोड़ा थोड़ा होश आता है, वो उठते ही ते पर हमला कर देता है। हाँ, जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? आप है कौन और आपने हम पर हमला क्यों किया?
तलवार पीछे करो, और वैसे भी मैंने तुम पर कोई हमला नहीं किया। राजकुमार, हमें लगता है ये हमारे देश के नहीं है। इनकी भाषा तो देखिए। इन्हें ले चलिए हमारे साथ, हमें इनसे पूछताछ करनी है। तेज से पूछताछ करने के लिए जंगकुक ते को अपने साथ अपने महल ले जाता है। मुझे बांध के क्यों रखा है? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? जब देखो जहाँ देखो मुझे बांध के ही रख देते हैं। एक वक्त पे मैं माफिया हुआ करता था, क्या हालत हो गई है मेरी। स्वयं से क्या बातें कर रहे हैं आप? कहीं आप कोई जासूस तो नहीं? कल तो देख के बड़ा रोमांटिक फील हो रहा था, और अब जासूस वाली वाइब्स आ रही है। सच कहा है, लोग बदल जाते हैं। क्या कहा आपने? हमें देखिए राजकुमार, कहीं से लगता है हम जासूस हैं। राजकुमार जंगकुक, क्षमा कीजिएगा, परंतु आपका हमलावर मिल चुका है। तो फिर ये कौन है? लगता है ये गलत वक्त पर गलत जगह पर था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तनिष्क। तनिष्क, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपको गलत समझ लिया। आप जा सकते हैं यहाँ से, इन्हें जाने दीजिए। फिर सैनिक लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ते जेके के पीछे जाने लगता है। राजकुमार जंगकुक रुकिए। रुक जाइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार के पीछे जाने की? हमें तो आप पर शक हो रहा है। राजकुमार, आज्ञा दीजिए, क्या हमें इन्हें बंदीगृह में डाल दे? राजकुमार, हमें आपसे कुछ बात करनी है। युंगी, आप जाइए। परंतु राजकुमार, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमें नहीं लगता कि हमें इनसे कोई खतरा है। आप जाइए युंगी, हमें इनसे कुछ बात करना है। जी राजकुमार। धन्यवाद राजकुमार। आप कौन से देश से आए हैं? बहुत दूर से आया हूँ मैं। आपके देश का कोई नाम नहीं है क्या? है ना, कोरिया। ये कौन सा देश है? हमने तो इसका नाम नहीं सुना। सुनोगे लगभग 1000 साल बाद। क्या? अब राजकुमार, हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत रात भी हो चुकी है, हम कहाँ ही जाएंगे। आप हमें आज यहाँ रुकने दे दीजिए। फिर तनिष्क को वहाँ रुकने दे दिया जाता है। जंगकुक को तनिष्क पर थोड़ा डाउट भी हो रहा था, इसलिए वो उस पर नजर भी रखना चाहता था, और वो थोड़ा अलग भी लगा, इसलिए वो जानना भी चाहता था उसको। परंतु राजकुमार, हम जा कहाँ रहे हैं? आपने कहा था ना आपको ये राज्य देखना है, तो हम वही देखने जा रहे हैं। परंतु क्या हम ऐसे जाने वाले हैं? मतलब घोड़े कहाँ हैं? आज सारे घोड़े चिकित्सालय गए हैं, इसलिए कोई भी घोड़ा नहीं है, तो हमें चलकर ही जाना होगा। क्या? रुकिए, हम अभी आते हैं। परंतु आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप इसमें जाएंगे? क्या फर्क पड़ता है? पर आप जानते हैं ना, ये घोड़ा नहीं है, हमें पता है ये गधा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका राज्य बहुत बड़ा है, हम पैदल नहीं चल सकते। ऐसे ही कुछ हफ्ते हो जाते हैं। जंगकुक ने ते को अपने सैन्य में शामिल कर लिया था, और ते को भी वहाँ अच्छा लगने लगा था। शांत हो जाइए तनिष्क, बस थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। राजकुमार जंगकुक, प्लीज हमें बख्श दीजिए, हम ये नहीं लगाना चाहते। देखिए, बस बुखार ही तो आया है, उसमें ये सुई लगाने की क्या जरूरत है? ये उपचार करना जरूरी है, वरना आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? अरे यार, कोई गोली दे दो, ये सुई मत दो प्लीज। गोली? ये क्या होता है? राजकुमार जंगकुक, आप अपना मुंह बंद कीजिए पहले। पुराने जमाने में ऐसे उपचार होते थे, तो क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने के बाद तनिष्क का उपचार हो जाता है। पता नहीं क्यों तनिष्क जब इतने दर्द में तड़प रहे थे, तो हमें इतना बुरा क्यों लग रहा था। लगता है राजकुमार, आपको नया मित्र मिल गया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं युंगी? क्योंकि जब से तनिष्क आए हैं, आपने हमारे साथ वक्त ही नहीं बिताया है। ऐसी बात नहीं है युंगी, आप तो बचपन से हमारे मित्र हैं, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। परंतु तनिष्क में कुछ बात तो है जो उन्हें अलग बनाता है। हाँ, सही कहा, तभी तो आप उनके साथ खुश रहते हैं, हंसते हैं। क्योंकि जब से महारानी का स्वास्थ्य बिगड़ा था, उस अवस्था में गई, तब से तो आपने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। हमें क्षमा कीजिएगा राजकुमार, हमें वो सब आपको याद नहीं दिलाना चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं। क्या? हमें बंदीगृह में बंद करके रखोगे? परंतु हमने इतना क्या गलत कर दिया? यार शुगा, समझाओ इसे। हमने आपको कितनी बार कहा है, हम शुगा नहीं, हमारा नाम युंगी है। हाँ युंगी पुंगी, समझाओ ना इसे। देखिए, आपने गलत तो किया है, इसकी सजा आपको मिलेगी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हाँ, राजकुमार जंगकुक, बचाइए हमें। देखिए, ये हमें बंदीगृह में बंद कर रहे हैं। तनिष्क, क्या हुआ है? राजकुमार, देखिए, हमने बस आम लिए हैं और इसलिए हमें बंदीगृह में बंद कर रहे हैं। सिर्फ आम लेने के लिए? आम लिए नहीं, चुराए हैं। इन्होंने हमारे बाग से आम चुराए हैं। क्या? आपने आम चुराए इनके बाग से? सिर्फ कुछ आम चुराने के लिए आप हमें बंदीगृह में बंद कर देंगे? आपको पता नहीं है, हमारे राज्य में चोरी करना वर्जित है, आपको नहीं चुराने चाहिए थे।
इससे अच्छा तो मेरा गांव था। मैंने तो कितने लोगों के खेतों से आम चुराए थे। थोड़ा डांटते भले थे, लेकिन इतनी बड़ी सजा ये तो कभी नहीं दिया। राजकुमार जंगो, बचाइए हमें। काका, इन्हें हमारे राज के तौर तरीके पता नहीं है। ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है राजकुमार, आप कह रहे हैं तो ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने हो जाते हैं, टीको एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं। ते तो जैसे भूल ही गया था कि वो यहाँ किस लिए आया था। वैसे भोजन कैसा है? इट्स डिलीशियस। क्या ये कोई नए व्यंजन का नाम है? अरे नहीं, भोजन स्वादिष्ट है। वैसे तनिष्क, आपकी भाषा तो काफी अलग है, क्या आप हमें सिखाएंगे? हाँ हाँ जरूर। वैसे आपके साथ रह रहकर कुछ चीजें हम जरूर सीख गए हैं। जैसे कि what the रुक जाइए राजकुमार। सीखना ही था तो यही सीखने को मिला था क्या? वैसे एक और शब्द सीखा है हमने। क्या? फक ऑफ। इसका मतलब नहीं पता है हमको। इसका मतलब क्या होता है तनिष्क? इसका मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, फक ऑफ तनिष्क। आ जाओ, हमला करो। हमला! बिल्कुल भी रुकना मत, वरना घायल हो जाओगे। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star, this life gone, live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get it caught, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. वाओ जंगकुक, तुम तो कितना अच्छा लड़ रहे हो। मेरा मतलब राजकुमार, आप तो सच में कमाल कर दिया आपने। अरे तनिष्क, आप यहाँ? हाँ, हम तो लड़ाई देख रहे थे आपकी। आपने बिना देखे उन सबको हरा दिया। आप तो सच में कमाल हो। ये सीखना है आपको? बिना देखे तलवारबाजी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो देख के भी तीर नहीं लगा पाता हूँ सही निशाने पे। तो चलिए वो सीखते हैं। परंतु राजकुमार, अभी सीखना जरूरी है क्या? ध्यान सिर्फ निशाने पे और कहीं भी नहीं। सीना चौड़ा, शरीर को ढीला छोड़िए और अपना ध्यान सिर्फ निशाने पे लगा दीजिए। निशाना ये तो सही निशाने पे लगा। हमने बोला था ना, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या हो गया तनिष्क, अब अभी तक सोए नहीं? हमें नींद नहीं आ रही राजकुमार। क्यों, आप कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं, हम तो कुछ नहीं सोच रहे। तनिष्क, हम आपके मित्र हैं ना, आप हमें बता सकते हैं। अगर हम आपको बताएंगे राजकुमार, तो आप हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। तनिष्क, अगर हम आप पे विश्वास नहीं करते तो शायद हम आपके साथ अभी यहाँ बैठे नहीं होते हैं। हम तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तनिष्क, परंतु फिर भी आपको इस राज्य में रहने दिया, अपने साथ रखा, हमेशा आपका साथ दिया, आपसे मित्रता की। फिर भी आपको लगता है हम आप पे विश्वास नहीं करते? नहीं राजकुमार, हमारा वो मतलब नहीं था। हम भविष्य से आए हैं, हम इस समय के हैं ही नहीं। हम तो बस भूतकाल में कुछ परिवर्तन करने आए थे राजकुमार। ये आप क्या कह रहे हैं तनिष्क? हमारा नाम तनिष्क नहीं, तेयंग है। हमें लगता है आपको नींद की जरूरत है। हमने कहा था ना, आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। आप सो जाइए तनिष्क। कैसे सो जाऊं? नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं वहाँ मेरी कुकी की क्या हालत हो रही होगी। मुझे इसकी बहुत याद आ रही है। हाँ, ये कैसा म्यूजिक है? कौन बजा रहा है इतना काम और सूदिंग म्यूजिक? वो म्यूजिक सुनते सुनते तेज हो जाता है। योंगी पुंगी, हमें छोड़ दीजिए। हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो? आज तो तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। बहुत मनमानी कर ली तुमने अपनी। देखिए, हम वहाँ गलती से पहुँच गए थे। झूठ मत बोलिए, आप वहाँ गलती से नहीं गए थे, आप जानबूझकर गए थे और आपको आज सजा मिलकर रहेगी। क्या चल रहा है यहाँ पर? अच्छा हुआ राजकुमार आप आ गए। आज इसकी असलियत सबके सामने आई जाएगी। हमने कहा था ना, ये कोई जासूस है। आपको पता है आज इन्होंने क्या किया है? क्या किया इन्होंने योंगी? ये महारानी के कक्ष में चले गए थे। आपको तो पता है ना, महारानी के कक्ष में जाना सबके लिए मना है, परंतु ये व्यक्ति वहाँ चले गए थे। हमने तो पहले ही कहा था, ये व्यक्ति हमें कुछ सही नहीं लग रहे हैं। तनिष्क, क्या ये सत्य है? हम वहाँ गलती से पहुँच गए थे राजकुमार। हम
हम सत्य बोल रहे हैं, हम पर विश्वास कीजिए राजकुमार, हमने जानबूझ के नहीं किया ये। युंगी, हो सकता है ना कि गलती से वहाँ पहुँच गए हो, परंतु राजकुमार आप ऐसे इस पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें तो ये बहरूपिया लगता है। युंगी, आप ज्यादा शक कर रहे हैं। तनिष्क, आप चलिए हमारे साथ। जी राजकुमार। हाँ, दोबारा मेरे साथ पंगा मत लेना, वरना युंगी का पुंगी बजा दूंगा। आपकी सच्चाई तो हम सबके सामने लाकर रहेंगे। तनिष्क। राजकुमार जंगुक, महाराज, क्या हुआ वैद्य जी? चमत्कार हो गया, चमत्कार जो इतने सालों में नहीं हो पाया वो अचानक से हो गया। महारानी को होश आ रहा है। क्या आप सत्य बोल रहे हैं? हाँ, हम सत्य बोल रहे हैं। राज्य में जैसे उत्सव का माहौल हो गया था, सब खुशी मनाने लगे थे क्योंकि महारानी को 10 वर्ष बाद होश आया था। आपने क्या किया हमारी माताश्री के साथ तनिष्क? हमने कुछ नहीं किया, सच में हमने कुछ नहीं किया। हम तो गलती से उनके कक्ष में चले गए थे, सच बोल रहे हैं, हम पर विश्वास कीजिए। क्या आप कोई जादूगर है तनिष्क? राजकुमार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमें नहीं पता आपने कौन सा जादू किया, परंतु 10 वर्ष बाद हमारी माताश्री को होश आया है और हमें लगता है ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। राज्य में सब बहुत ज्यादा खुश थे। इसी खुशी में महाराज राजकुमारी अरियाना के साथ राजकुमार जंगुक का विवाह तय कर देते हैं। पिताश्री, आपने हमसे बात करना भी सही नहीं समझा और आपने हमारा विवाह राजकुमारी अरियाना से तय कर दिया। पुत्र, आपका विवाह तो राजकुमारी अरियाना से बचपन से ही तय था। एक दिन तो आपका विवाह होना ही था और आपकी माताश्री भी ठीक हो गई है, तो हमने सोचा क्यों ना आप दोनों का विवाह करवा दिया जाए, परंतु हम उनसे विवाह नहीं करना चाहते पिताश्री। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? आप उनसे विवाह के लिए इनकार नहीं कर सकते। परंतु पिताश्री, हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम का क्या है, वो तो विवाह के पश्चात भी हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमार जंगुक, आप किसी और को पसंद करने लगे हैं? नहीं पिताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। रुकिए राजकुमार। हाँ, आप हमें राजकुमार क्यों बोल रहे हैं? राजकुमार, हम अमरौली राज्य से हैं। ओह, मैं तो भूल गया था कि मैं राजकुमार तेयंग हूँ अमरौली राज्य का। राजकुमार, महाराज का आदेश है कि आप इस राज्य के महाराज और राजकुमार की हत्या कर दे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमार, लगता है कोई है, हमें जाना चाहिए यहाँ से। ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो अमरौली राज्य का महाराज ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, मैं जंगुक को कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमार जंगुक के लिए काफी सारे रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने सारे रिश्तों को ठुकरा दिए थे। ते और कुक एक दूसरे के साथ इतना वक्त बिताते थे कि गांव के लोग भी उनके बारे में बातें करने लगे थे कि जैसे उनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा हो, और यही बात महाराज के कानों में भनक लग जाती। महाराज ते को बंदी बना लेते हैं। पिताश्री, आपने तनिष्क को बंदी क्यों बनाया है? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है, इसलिए उनको सजा दी है। परंतु पिताश्री, ऐसा कौन सा गुनाह किया है उन्होंने? उन्होंने प्रेम किया है। प्रेम? क्या वो किसी से प्रेम करते हैं? परंतु पिताश्री, प्रेम करना कब से गुनाह होने लगा? उन्होंने एक पुरुष से प्रेम किया है जो कि गुनाह है, और पता है वो पुरुष कौन है? आप, राजकुमार जंगुक। कहाँ लिखा हुआ है ये नियम कि एक पुरुष दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं कर सकता? हमने बनाया है हमारे राज्य के लिए ये नियम। ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है। तो फिर पिताश्री, आपको हमें भी बंदी बना लेना चाहिए, क्योंकि हम भी उनसे प्रेम करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पुत्र? हम सत्य कह रहे हैं पिताश्री। जंगुक ते को बंदी करने से बचा लेता है, जिसके बाद गांव में ये बात फैल जाती है और काफी सारे उसके दुश्मन हो जाते हैं। काफी लोग बहुत ज्यादा उसकी निंदा करते हैं और कुछ लोग उसका साथ भी देते हैं। देखिए तनिष्क, हम प्रेम को गलत नहीं मानते हैं, परंतु राजकुमार जंगुक का भविष्य इस राज्य से जुड़ा हुआ है और यहाँ का समाज एक पुरुष का दूसरे पुरुष से प्रेम करने को कभी नहीं मानेगा। इसलिए हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप राजकुमार की जिंदगी से दूर चले जाएं। यही उनके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। महाराज, हम राजकुमार जंगुक का गलत कभी भी नहीं सोच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उनके जीवन से दूर चले जाएं, तो हम चले जाएंगे, परंतु आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। जो, अरे शुगर, तुम यहाँ? वी कहाँ है? शुगर, क्या हुआ तुम्हें? मैंने पूछा वी कहाँ है? वी कहीं बाहर गया है कुछ काम से। झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने वी को पास्ट में भेजा है ना? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पास्ट में कैसे भेज सकते हैं? पास्ट में कोई इंसान थोड़ी ना जा सकता है। झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने वी को पास्ट में भेजा है। नहीं शुगर, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे पास उसका सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? ये पेपर। ये क्या है? ये तो एक पुराना सा खाली पेपर है। खाली पेपर नहीं है,
तुम्हें पता है ना जिहो, मैं कौन हूँ? मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। पुरानी चीजों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में एक्सप्लोर करना, ये मेरा काम है। तुमको पता है, ये वही लेटर है जो तनिष्क ने राजकुमार जंगकुक को दिया था। ये तुम क्या बोल रहे हो? पहले मुझे लगा कि ये खाली लेटर है, लेकिन जब मैंने इसमें लाइम वाटर मिक्स करके इसे आपके पास लेके गया, तब पूरा लेटर विजिबल हुआ। और ये जैसे ही लाइम वाटर सूखता है, वैसे ही ये वापस से डिसेबल हो जाता है। रुको, मैं दिखाता हूँ। फिर शुगर उस कागज में लाइम वाटर ऐड करके इसको आपके पास ले जाता है और उसमें लेटर्स आने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पास्ट बदल गया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस किताब में मिला है ये लेटर। और तुम्हें पता है ये बुक किसने लिखी है? युंगी, जो कि उस राज का कमांडर था। इस बुक का ऐसे मिलना, इस लेटर का मिलना कुछ तो इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है युंगी चाहते हैं हमसे कुछ बदलवाना पास्ट पे। तुम्हें कैसे पता ये युंगी ने लिखा है? यहाँ तो कोई राइटर का नाम भी नहीं लिखा है। तुम्हें पता है स्टोरी के एंड में राजकुमार जंगकुक की डेथ हो जाती है और राजकुमार तियांग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। अमरोली राज पूरे राज्य को कब्जे में कर लेता है। और तुम्हें पता है धोखा कौन देता है? युंगी, उनका कमांडर। मुझे लगता है युंगी चाहते हैं कि हम पास्ट को बदले और सब कुछ ठीक करें। तुम्हें कैसे पता कि वो यही चाहते हैं? क्योंकि तेकुक के प्यार की कहानी को दर्शाया है इस किताब में और उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है वो बस अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो शुगा, तो इसीलिए पास्ट में गया है। बस एक बार वो श्राप रोक दे तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है युनबू? जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम साइंटिस्ट लोग ऐसी बातें करते हो? सीधे सीधे बताओ ना। सारी चीजें अचानक से नहीं हो रही है, कोई कर रहा है। तेका ऐसे ही गलत समय में पहुंच जाना, युंगी को ये डायरी मिलना, कुछ तो है जो सही नहीं है। नहीं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो सिर्फ श्राप बदलने तो नहीं गया वी वहाँ। क्या वी का पास्ट में जाने के पीछे कोई और वजह है? क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है पास्ट बदल रहा है। बात जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं। कहना क्या चाहते हो? पूरी बात तो तभी पता चलेगी जब हम में से कोई पास्ट में जाएगा। मैं जाऊंगा। हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं रॉयल डेंसिटी जीतने के लिए। पिताश्री, आप कैसे बोल सकते हैं भ्राताश्री के बारे में ऐसे? वो आपके पुत्र है। वो मेरा पुत्र नहीं है। आपको पता है राजकुमारी जिमिन, 15 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। फिर वो हमारे पुत्र कैसे हो सकते हैं? पर हम तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वापस आ गए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको पता है उनकी मृत्यु कैसे हुई? राजकुमारी जिमिन, बस बहुत हो गया। महाराज अभी ये क्या कर रहे हैं? राजकुमारी जिमिन, आप जाइए यहाँ से। फिर महाराज वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जिमिन एक नदी के पास स्नान करने जाती है। वाह, ये तो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल अप्सरा की तरह। यार शुगा, तेरी शादी हो चुकी है जिमिन के साथ, तू भी ना। बच गया मैं तो। आप कौन है? जिमिन, तुम यहाँ? आप हमें जानते कैसे हैं? और जिमिन, मैं शुगा, वो क्या है ना कि हम राजकुमार तियांग के दोस्त हैं। दोस्त? मित्र? क्या आप सत्य बोल रहे हैं? क्या आप राजकुमार तियांग के मित्र हैं? हाँ, सच में। वैसे आपकी भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे भ्राताश्री बोल रहे थे। ब्रावो। What the fuck? भ्राताश्री? भाई? ओ भाई, वैसे हैंडबुक में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या? आई नो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तियांग कहाँ है? वो तो रॉयल डेंसिटी गए हैं ब्रह्मांड के लिए, परंतु अभी तक लौटे नहीं है वहाँ से। काफी वक्त हो गया है उन्हें। फिर शुगर जिमिन को सब कुछ बताता है कि वो वहाँ किस लिए आया है। तो आप कह रहे हैं कि भविष्य से आया है भूतकाल बदलने के लिए? हाँ जिमिन, कितनी बार बोलूं, यही करने आया हूँ। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है आपके दिमाग का इलाज कर रहा होगा। चलिए आप हमारे साथ वैद्य के पास। अरे जिमिन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ अजीब हूँ? अजीब भाषा में बात कर रहा हूँ। इवन तियांग भी कुछ अजीब भाषा में बात कर रहा था, क्योंकि हम दोनों ही भविष्य से आए हैं। नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि हमें आपसे बात नहीं करना चाहिए। शायद आप कोई जासूस है। हम जाते हैं यहाँ से। जिमिन, मेरी बात सुनो। जिमिन, ये तुम्हारे भाई तेकी जिंदगी का सवाल है। क्या अब भी तुम कुछ नहीं करोगी?
चलिए हमारे साथ। फिर जिमिन सुगा को नानाश्री के पास ले जाते हैं, जो कि कुलगुरु भी थे उस राज्य के। तो वो नानाश्री को सब कुछ बता देते हैं। नानाश्री, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए, क्या ये सत्य बोल रहे हैं? जिमिन, आप जाइए यहाँ से, हमें इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। आपको पता है भूतकाल में छोटा सा बदलाव कितने बड़े बदलाव को ला सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने पास्ट में आके वैसी चीजें बदल दी है, इस चीज से ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन आप जो करना चाहते हैं उससे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ, सब कुछ बदल जाए। मैं चाहता हूँ कि वो एक हो जाए। आपको कैसे पता कि आपके बदलाव के बाद वो दोनों एक हो जाएंगे? जंगकुक ने वो लेटर तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आज जंगकुक को सच बता के रहूंगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। पता नहीं वो मुझ पर भरोसा करेगा या नहीं, पर उसका सच जानना जरूरी है। देखिए तनिष्क, हमें नहीं पता दो पुरुष के बीच में प्रेम होता है या नहीं, परंतु हमारे मित्र आपसे प्रेम करते हैं। आप उन्हें धोखा देने के बारे में सोचिएगा भी मत। तनिष्क, तनिष्क आप यहाँ हैं? हम तो आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप यहाँ बैठे हैं। बताइए तनिष्क, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? वो राजकुमार जंगकुक, वो आप नहीं बोल पा रहे हो तो हम ही बोल दे क्या? हाँ, राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हो? अब हमें लगा कि आप नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलाया आपको। हम जानते हैं तनिष्क, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हो, इसका मतलब आपने हमारा पत्र पढ़ लिया। पत्र? कौन सा पत्र? कुछ भी नहीं, आप बताइए क्या बोल रहे थे? आप यही कहना चाहते हो ना कि आप हमसे प्रेम करते हो? कि क्या? हमें पिताश्री ने बता दिया, आपने तो हमसे कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने बताया कि आप हमसे प्रेम करते हो। राजकुमार, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी आपसे प्रेम करते हैं तनिष्क। वैसे ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? अभी भी कुछ तकनीकी आपकी सही नहीं है तलवारबाजी में। चलिए हम साथ में अभ्यास करते हैं। तनिष्क, संभल के। आपका ध्यान कहाँ है तनिष्क? आप बहुत गलतियां कर रहे हैं। इसका मतलब राजकुमार ने हमारा पत्र नहीं पढ़ा, वरना वो समझ जाते कि हम यहाँ क्यों आए हैं। शाम हो जाती है, जिमिन सुगा के लिए भोजन लेकर आती है। क्या आप सत्य बोल रहे हैं? हम भविष्य में आपकी पत्नी हैं? हाँ जिमिन, सच में तुम ही मेरी पत्नी हो भविष्य में। अच्छा, क्या हुआ? तुम शर्मा रही हो क्या? नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भविष्य में आपकी पत्नी हैं, अभी थोड़ी ना। वैसे तुम हैंडबुक में सच में बहुत खूबसूरत लगती हो। जब मैं वापस भविष्य में चले जाऊंगा ना, तो अपनी मोची बेबी को हैंडबुक पहनने को बोलूंगा। अच्छा, हाँ अब तो वापस चले जाएंगे। हाँ, वो तो जाना ही होगा। क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो हम अपने भाई के बारे में सोच रहे थे, वो ठीक तो होंगे? तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। शुगा जिमिन आपस में काफी सारी बातें करते हैं और शुगा फ्यूचर के बारे में काफी सारी चीजें जिमिन को बताता है। राजकुमारी जिमिन, ये राज तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, हमारा राज है, खूबसूरत तो होगा ही। ये क्या है? अरे नहीं, उसे मत पीछे। कितना गंदा टेस्ट था इसका। वो मदिरा था। पहली बार पीने के बाद शुगा को बहुत बेकार लगता है, लेकिन फिर वो और पीने लगता है और जिमिन को भी पिला देता है। शुगा, ध्यान से। मैं तो बच गया बल। अरे शुगा, ये आप क्या कर रही है? बर्फ कितना ठंडा है। रुकिए, अभी बताते हैं आपको। ये लीजिए। शुगा, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। रुकिए जिमिन, हमारे पास ना बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चलो जिमिन, अब हम वापस महल चलते हैं। शुगा, हमें ना चुपके से महल जाना होगा, क्योंकि अगर हमें ऐसे किसी ने देख लिया ना, तो हमें तो पकड़ के बंदी बना देंगे, फिर कोड़े से मारेंगे। क्या सच में?
वो दोनों ही काफी नशे में होते हैं और चुपके से महल के अंदर चले जाते हैं अपने कक्ष में। अच्छा ठीक है जिमिन, अब मैं अपने कक्ष में जाता हूँ। शुगा धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। आगोश में लो हो सांसों से ये सब कुछ क्या है? ये हमने क्या कर दिया? हमें शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। जिमिन वहाँ से चली जाती है और शुगा को कुछ भी याद नहीं था पिछले दिन का। इसी के साथ 2 दिन हो जाते हैं और शुगा और नानाश्री के निकलने का वक्त हो जाता है रॉयल डेंसिटी के लिए। पता नहीं राजकुमारी जिमिन कहाँ है? अभी तक वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो निकलने वाला हूँ आज ही। शुगा, अरे राजकुमारी जिमिन आप आ गई। हम बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। हाँ शुगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे भाई से बोलिएगा कि हम उनको बहुत याद करते हैं और उनका भी ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत करिए राजकुमारी, मैं अपना और उसका दोनों का ख्याल रखूंगा। शुगा, कमांडर होइसक आपके साथ रहेंगे। आप यहाँ से आगे जाइए, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इतना कह के नानाश्री वहाँ से निकल जाते हैं। पता नहीं क्या होगा अगर मुझे सैनिकों ने पकड़ लिया, मुझ पर तीर भी चला दी। ओह शिट, क्या हुआ? आपको घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, मैं नहीं घबराता। वैसे हमें आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, परंतु राजकुमारी जिमिन आप पर भरोसा करती है, इसलिए हमने भी उनकी बात पे भरोसा कर लिया। सिर्फ उनके लिए हम आपके साथ आए हैं। क्या तुम राजकुमारी जिमिन को पसंद करते हो? अब ये कैसा सवाल है? देखो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो, वो मेरी है, परंतु हमने कब कहा वो हमारी है? हाँ तो सोचना भी मत। सुनो कमांडर होइसक, तुम बस कैसे भी मुझे कमांडर युंगी तक पहुंचा दो। परंतु हमें एक बात समझ नहीं आई, कोई भविष्य से कैसे आ सकता है? राजकुमार तेयंग ने पत्र में ऐसा क्यों लिखा कि वो भविष्य से आए हैं? नहीं, हमें राजकुमार तेयंग से ही बात करनी होगी, पता लगाना होगा क्या सत्य है। कमांडर युंगी। हाँ, युंगी एकदम शॉक हो जाता है, हूबहू अपने ही जैसे हमशक्ल को सामने देख करके। शुगर शॉक नहीं होता है क्योंकि उसने युंगी की फोटो देखी थी तो उसे पता था कि वो उसकी एंसेस्टर है। आप है कौन? कहीं आप कोई बहरूपिया? अरे नहीं, चिल्लाना मत। मैं आपका नहीं 1000 साल नया पोता हूँ। क्या मतलब? देखिए, शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन मैं फ्यूचर से आया हूँ अपने दोस्तों को बचाने। आप अपनी असली पहचान बताएंगे या हम सैनिकों को बुलाएं? अरे रुकिए दादाजी, आप मान क्यों नहीं रहे कि मैं आपके पर पोता हूँ? देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। आप जो करने जा रहे हो ना, वो बहुत गलत है, बाद में बहुत पछताओगे। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। अभी बुलाता हूँ सैनिकों को। क्यों धोखा दे रहे हैं इस राज को? और ये सब सिर्फ अमरौली राज के महाराज के कहने पर? इतना भरोसा हो गया उस पर कि अपने ही मित्र को धोखा दे दिया। देखिए दादाजी, प्लीज मत मरवाइए यहाँ के महाराज को। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये किताब तुमने खुद लिखी थी युद्ध खत्म हो जाने के बाद, जब तुम्हें सच्चाई पता चलती है कि तुम्हारे पिताश्री कैसे थे। युंगी शुगा को अपने ही कक्ष में बंद करके वो किताब उससे लेकर के वहाँ से चला जाता है। राजकुमार जंगकुक, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए युंगी। तनिष्क के बारे में। तनिष्क के बारे में क्या? तनिष्क कोई और नहीं, राजकुमार तेयंग है। राजकुमार तेयंग? अमरौली राज के राजकुमार तेयंग। ये पत्र देखिए, हमारा महाराज से बात करना बहुत जरूरी है। नहीं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, वो अभी व्यस्त है। देखिए, उनकी जान खतरे में है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता उनकी जान खतरे में है? महाराज, वो बाहरी इंसान तनिष्क बोल रहा है कि आपकी जान खतरे में है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। आने दीजिए उन्हें अंदर। हमने तो आपको इस रास्ते से जाने का आदेश दिया था ना तनिष्क, परंतु आप गए क्यों नहीं? हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं उस मकसद को पूरा किए बिना कैसे जा सकते हैं महाराज? महाराज, आपकी जान खतरे में है। तनिष्क, हम महाराज हैं इस राज्य के, हमारे बहुत दुश्मन हैं, हमारी जान तो हमेशा ही खतरे में रहती है, तो इसमें क्या नया है? महाराज, धोखा कोई आपका अपना ही देने वाला है, आपके राज्य के अंदर से। शायद इस राज्य के भविष्य के लिए हमारा मरना जरूरी है।
महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? आपको नहीं पता भविष्य में क्या क्या होने वाला है। सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम जानते हैं। आप कैसे जानते हैं? वो हम आपको नहीं समझा सकते, पर हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो फिर आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। इसलिए तो हम आपको ये बात बता रहे हैं। हमें बचाने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अपने प्यार को बचाइए। राजकुमार तियांग। हाँ। कमांडर योंगी, राजकुमार जंगकुक, महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। उस बहरूपिया तनिष्क ने उन्हें मार दिया। तेरे को बंदी बना लिया जाता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। ऐसे 6 महीने हो जाते। मैंने जो जंगकुक को लेटर दिया था, क्या वो लेटर उसे मिला नहीं? मुझे जंगकुक से अकेले में बात करनी होगी, उसे सच्चाई बतानी होगी। सैनिकों, इस तनिष्क नहीं राजकुमार तियांग को इतने कोड़े मारो कि इसे एहसास हो कि इसने किसके साथ गद्दारी की है। कैसे बताऊं जंगकुक मैं तुम्हें कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। योंगी हमें हमारे कक्ष में मिली है। क्या हुआ राजकुमार जंगकुक? आपने हमें अपने कक्ष में क्यों बुलाया? ये लीजिए। राजकुमार जंगकुक, आप हमें ये कोड़ा क्यों दे रहे हैं? इससे आप हमें मारिए। राजकुमार ये आप क्या कह रहे हैं? हम चाहते हैं जितना दर्द तनिष्क को, हमारा मतलब राजकुमार तियांग को हुआ है, उतना ही दर्द हमें भी हो। राजकुमार, क्या आप अब भी उस गद्दार से प्रेम करते हैं? नहीं, परंतु हमें ऐसा नहीं लगता राजकुमार जंगकुक। जो सजा राजकुमार तियांग को मिल रही है, वो सजा आप अपने आप को भी दे रहे हैं 6 महीने से। तो ये प्रेम नहीं है तो क्या है? योंगी, हम आपसे एक सत्य बताना चाहते हैं। इस बात को आप किसी को मत बताइएगा। हम तनिष्क राजकुमार तियांग से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें पता है कि उन्होंने इतना गलत किया हमारे साथ, परंतु फिर भी हमारा प्रेम उनके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ। हम उन्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकते। जितना तड़पते हुए हम उन्हें देखते हैं, उतना ज्यादा हमें दर्द होता है। हम जिंदा सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारी प्रजा को हमारी जरूरत है, वरना हम तो कब के मर गए होते। परंतु हम हार नहीं मान सकते। अपनी प्रजा के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम ये जंग जीत पाएंगे या नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये जंग जीते, परंतु जब हमें लगने लगेगा कि अब हम ये जंग हार रहे हैं, तो हम खुद को उन्हें सौंप देंगे ताकि वो हमें मार सके। तब तक आपको जिंदा रहना होगा। हमारे उनको सौंपते ही वो हमें मार देंगे और युद्ध वही समाप्त हो जाएगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप इस राज्य के लोगों के साथ गलत होने नहीं देंगे। हम सिर्फ आप पर भरोसा कर सकते हैं योंगी, सिर्फ आप पर। युद्ध चालू हो जाता है दोनों राज्य के बीच में। बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, बहुत लोगों की जान भी जाती है। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। रुक जाइए दादाजी, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। शुगर, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकता हूँ। फिर शुगर योंगी को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। इस खुसट बुड्ढे ने खुद को समझ के क्या रखा है? अगर ये मेरा दादा है तो मैं भी इसका पोता हूँ। अच्छा हुआ मैंने अपने साथ क्लोरोफॉर्म ले आया। तुम यहीं पड़े रहो, मैं जाता हूँ अपने दोस्तों को बचाने। योंगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो आपको पास वाले गांव भेजा था ना। अब जाने से पहले हम आपको कुछ देना चाहते थे राजकुमार। क्या? ये क्या है? ये हमें राजकुमार तियांग के पास मिला। हमें लगा आपको देना चाहिए। अच्छा ठीक है राजकुमार, मैं चलता हूँ। जंगकुक देखो बंदी गृह से आजाद कर देता है, लेकिन उसको रॉयल डेंसिटी छोड़ के जाने की आजादी नहीं थी। राजकुमार जंगकुक, हम आपको कब से ये बताना चाहते थे कि हम वो नहीं है जो आप हमें समझ रहे हैं। हमने आपके पिताश्री को नहीं मारा और हम तो यहाँ के हैं भी नहीं। हम तो आपसे एक बात पूछे थे, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? राजकुमार सत्य बताइएगा। हमें क्षमा कीजिएगा राजकुमार, परंतु हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं। हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे तियांग। हमारा अंत निश्चित है। हम चाहते हैं हमारा अंत आपके हाथों से हो।
हमें इस जीवन से मुक्ति आपके हाथों से मिले। तेयंग, ये लीजिए तलवार और मार दीजिए हमें। हाँ, राजकुमार। आज के सैनिक जंगकुक पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तेयंग उन सैनिकों से लड़ाई करने लगता है। लगता है राजकुमार जंगकुक ने पहले ही हार मान ली है। वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उन पर हमला करो। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। नहीं, मेरे होते हुए कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तेयंग, आप बीच में क्यों आए? वो वार हमारे लिए था। क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की? राजकुमार, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा मकसद आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हाँ, तेयंग उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तेयंग उठिए। तेयंग, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे हाथ लगाने की? लड़ाई में तेको बहुत चोट आती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और इस लड़ाई के बाद योंगी को बंदी बना दिया जाता है अमरोली राज द्वारा। तेयंग उठने की कोशिश कीजिए। तेयंग, राजकुमार, क्या हुआ था हमें? शुक्र है कि आप ठीक है। हमें तो लगा था हम आपको खो ही देंगे। ये लीजिए, ये औषधि पी लीजिए, आप अच्छा महसूस करेंगे। आप आराम कीजिए। योंगी और तेको लेकर के दोनों राज्य के बीच में समझौता होने लगता है। जाइए पुत्र, इस राज्य के लोगों ने आपके पिताश्री के साथ बहुत गलत किया है। जाइए, उन्हें इंसाफ दिलाने का वक्त आ गया है। मार दीजिए राजकुमार जंगकुक को। योंगी अपनी तलवार उठा के अमरोली राज्य के महाराज को मार देता है। योंगी, तुमने धोखा दिया। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें तो राजकुमार जंगकुक को मारना था ना, क्योंकि महाराज किम तुमने जैसे योंगी समझकर किडनैप किया था, वो योंगी नहीं, शुगा है। मेरा नाम शुगा है। क्या बताऊं, वो खूसट बुढ़ा दादाजी वो मान ही नहीं रहा था, तो मुझे उसे बंद करना पड़ा और खुद मैदान में आना पड़ा। अमरोली राज्य के महाराज शुगा पे हमला करने ही वाले थे कि योंगी आ जाता है और उसे बचा लेता है। दो योंगी? दादाजी, आखिर यहाँ ये सब कुछ चल क्या रहा है? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। For God's sake जंगकुक, अभी कुछ समझने का वक्त नहीं है। अपने राज्य को बचाओ, जाओ जाके लड़ाई करो। ओए शुगा के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्यों आया? तुम दोनों को बचाने, तुम दोनों का पूरा पास्ट चेंज करने। यार शुगा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला? किस भाषा में बात कर रहे हैं आप दोनों? अरे भाषा गई तेल लेने, जाके लड़ाई करो। हम लोगों को तीर भी चलाना नहीं आता है। बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है, खून खराबा होने लगता है। योंगी थोड़ा लड़ाई में जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़े जा रहा था। राजकुमार जंगकुक, योंगी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे राजकुमार। हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। हमारे वजह से आपके पिताश्री। योंगी, पता नहीं क्यों हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। बस बहुत हो गया। दादाजी, पुत्र, हम अच्छे मित्र नहीं बन पाए, परंतु आप बहुत अच्छे मित्र हैं।
हम सिर्फ भूतकाल को इसलिए नहीं बदलना चाहते थे क्योंकि हम आपके भविष्य को बचाना चाहते थे, परंतु हमारे खत्म होने के साथ साथ हमारी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। हमें आप पर गर्व है राजकुमार। हमारी प्रजा के लिए आपको जीतना होगा। योगी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और शुगा भी वहां से गायब हो जाता है। राजकुमार जंगू को बहुत ज्यादा चोट लगी थी लड़ते हुए, वो खुद को हील नहीं कर पा रहे थे। राजकुमार की ढाल यूंगी तो मर गया, लेकिन अब राजकुमार की बारी। वो बहुत कमजोर है, मार दो उसे। हमारे होते हुए हमारे पुत्र को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब राजकुमार के पास हीलिंग पावर है तो वो खुद को हील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आपको तलवार लगी थी और आपकी जान खतरे में थी, तब उन्होंने अपनी हीलिंग पावर से आपकी जान बचाई थी, इसलिए अब वो हीलिंग पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या राजकुमार, आपको पता है ना आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिलहाल तेंग की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। हम युद्ध के मैदान में वापस जा रहे हैं, परंतु राजकुमार का आदेश था कि आपको जाने ना दिया जाए। महारानी जी, आप ठीक है ना? मैं इसे हार नहीं मान सकता, मुझे किसी भी तरह से राज को बचाना है। ते उस तीर को आते हुए देख लेता है और ते जंगकुक को साइड हटा देता है। तीर उसे लगती है और वो पहाड़ से गिरने लगता है। हाँ, ये मैं कहाँ पहुँच गया? मैं तो पहाड़ से गिर रहा था, कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं पहुँच गया? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे कर्म इतने भी अच्छे नहीं थे कि तुम स्वर्ग पहुंच जाओ। कहना क्या चाहते हो? नाराजी, आप यहाँ? मैं तो सब जगह हूँ, क्या आप भी मेरे साथ टपक गए? अरे नहीं नहीं, तुम टपके नहीं हो, मेरा मतलब। अरे नाना जी, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? तुम्हारे साथ रह के ना मैं भी ये सब बोलने लग गया हूँ। वैसे मुझे सारी भाषाएं आती है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। पर आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? कहीं मैं पहाड़ से नीचे गिर के सीधे ऊपर तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं, अभी तुम जिंदा हो। देखो, जंगकुक ने तुम्हें पकड़े रखा है। तेयंग, छोड़ना मत, हमारा हाथ मत छोड़ना। तेयंग, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। आखिर ये है क्या? ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि ये जो स्टोरी सब लोग सुन रहे हैं ना, उनको थोड़ी क्लैरिटी दे सकूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इससे पहले भी मिल चुके हैं। हाँ ऑफ कोर्स, पास्ट में आने के बाद जरूर आपसे मिला ही हूँ। नहीं नहीं, फ्यूचर में भी मिल चुके हैं। क्या फ्यूचर में? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था पास्ट में कुछ मत बदलना उस श्राप के अलावा, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अब देखो कितना कुछ बदलने वाला है फ्यूचर में। आपने मुझे ये बात कब बोली? ये तो मुझे यूनवो। अब ये मत बोलना कि वो स्ट्रेंज नहीं था कि अचानक से तुम्हें कोई ऐसा साइंटिस्ट मिल गया कि वो टाइम मशीन इन्वेंट कर रहा था और तुम्हें पास्ट में भी जाना था। तुम तो सिर्फ उस श्राप को रोकने आए थे, फिर तुमने पूरा पास्ट क्यों बदला? मैंने पास्ट बदलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उस श्राप को ही रोकने वाला था, लेकिन शुगा अचानक से आ गया। और शुगा को वो डायरी कैसे मिली होगी पता है? तो इस सब के पीछे तुम थे, तुमने ये सब कुछ किया। नहीं, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया, ये सब तुमने किया है। ते हाँ, ये मैं कहाँ पहुँच गया? तुम तो वही हो ना जो फ्यूचर में मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मिले थे, जिसने मुझे पास्ट दिखाया था। हाँ बिल्कुल सही पहचाना। शुगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ते मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मेरा अचानक से वो किताब मिलना ये नॉर्मल नहीं है। कोई चाहता है हम पास्ट बदले। मुझे लगता है ये किताब यूंगी ने लिखी है क्योंकि उसी ने धोखा दिया था और वो चाहता है कि पास्ट को बदला जाए, सब कुछ ठीक किया जाए। मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ। क्या सोच रहे हो वी?
राजकुमार तेयंग, तुम असली राजकुमार तेयंग हो। तुम पास्ट बदलवाना चाहते थे, सब कुछ तुमने किया। बड़ी जल्दी समझ गए, इम्प्रेसिव। दिमाग तो है तुम में। ओह, मैं तो भूल ही गया था, हम दोनों तो एक ही है। तुमने महाराज नामजुन को मारा था, तुम्हारा मकसद रॉयल डायनेस्टी को खत्म करना था। असली धोखेबाज तुम थे, और वो किताब भी तुमने ही लिखी थी। सही समझे, और यही गलती सुधारने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि हम दोनों तो एक ही है ना। वी आप ठीक है? ऊपर आने की कोशिश कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा कर दीजिए तेयंग, हमने आपको उस गलती की सजा दी जो आपने की ही नहीं थी। क्षमा तो हमें मांगना चाहिए राजकुमार आपसे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं तेयंग, हम आपको खोना नहीं चाहते, परंतु हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि आप भविष्य से आए हैं और आपका प्रेम आपका भविष्य में इंतजार कर रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने दे सकते तेयंग, क्योंकि अगर आपकी इस समय में मृत्यु हो गई तो आप अपने समय में नहीं लौट पाएंगे। हमें आपको बचाना ही होगा। हमें हमारा प्रेम भले ही ना मिला हो, पर आपको आपका प्रेम जरूर मिलेगा। राजकुमार, ते ऊपर आने की कोशिश कीजिए। हाँ? डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल में हूँ, पर मैं तो लगता है मैं फ्यूचर में वापस आ गया हूँ। मुझे कुकी के पास जाना होगा। फिर जंगकुक हॉस्पिटल से निकल जाता है कुकी के पास जाने के लिए। यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? वो रहा, उससे पूछता हूँ। सुनिए, क्या आप हमें एक्सवाईज़ेड प्लेस तक छोड़ सकते हैं? पहली बार इतनी इज्जत से कोई बात कर रहा है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ? हाँ, साइकिल? अब बाइसाइकिल से ही जाना होगा। कुकी, मैंने बहुत इंतजार कराया ना, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा है? क्या काम है? इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो, और वो भी इतनी रात को? आरम भैया और कुकी कहाँ है? कौन आरम और कौन कुकी? यहाँ पर रहते थे ना वो दोनों। वैसे लगता है लड़की पटाने का कोई नया तरीका है क्या? अगर है तो अच्छा तरीका है। वैसे तुम काफी हैंडसम हो। सिंगल हो क्या? मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वैसे मुझे BL पसंद है, मेरे दोस्त बनोगे? अरे कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जाके देखता हूँ, शायद कुकी मुझे वहाँ मिल जाए। कुकी तुम यहाँ हो क्या? कुकी? हाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ? ये आखिर ये हो क्या रहा है? सारी चीजें गायब। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हाँ? आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कुकी की सारी चीजें कैसे गायब हो सकती हैं? नहीं, कुकी नहीं, कहीं ये सब कुछ पास्ट बदलने की वजह से तो नहीं हुआ? पर ऐसे कैसे हो सकता है? पास्ट तो मैंने इसलिए बदला था ताकि मैं अपने कुकी के साथ रह सकूं। क्या मैंने अपने कुकी को हमेशा के लिए खो दिया? नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे युनवो को ढूंढना होगा। तेको कोई भी नहीं मिल रहा था। कुकी के सामान के साथ साथ तेका घर भी गायब हो जाता है थोड़ी देर में। कहाँ हो तुम? सामने आओ। आखिर तुम जीत ही गए, तुमने मुझे हरा ही दिया। अब तो खुश हो ना तुम? मेरा और कुकी का प्यार हार ही गया इस डेस्टिनी के सामने। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी हमें हरा के, है ना? तुम जीत गए, मैं हार गया।
इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मेरा कुकी नहीं है मेरे साथ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। क्या यार किमत्यंग, इतनी जल्दी हार मान गए? मुझे तो लगा था कोई भी हार सकता है, लेकिन तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे। पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या करूंगी इस जिंदगी का जब जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वही नहीं है मेरे साथ। मैंने तो पहले बोला था मत चेंज करो मत चेंज करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। तुम जीत गए, मैं हार गया। मैंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, अब मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों ना सच में एक जैसे हो। वो तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए लड़ते ही रहते हो। एक बात बताओ ते, तुम दोनों को अलग करना इतना मुश्किल क्यों है? तुम दोनों को अपनी जिंदगी कीमती नहीं लगती क्या? एक दूसरे के साथ रहने के लिए मरते क्यों हो? आखिर क्यों करते हो इतना प्यार एक दूसरे से? क्योंकि हम भले ही दो जिस्म हो, एक जान है। हमारा मिलन जिस्म से नहीं रूह से हुआ है। क्या रूह को अलग कर सकते हो? कभी भी नहीं। तुम दोनों के रिश्ते में समाज के बेड़िया डाल दिए। तुम्हारी जिंदगी में किसी और को लाके देख लिया, उसकी जिंदगी में किसी और को लाके देख लिया, पर तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हो। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बदल के देख लिया, लेकिन ना वहाँ वो तुम्हारे बिना रहना चाहता है, ना यहाँ तुम। जानना चाहते हो तुम्हारे जाने के बाद क्या किया उसने? क्या किया? देखो पास्ट दिखाते हैं जिसमें पहाड़ से गिरने के बाद क्या होता है जंगकोक के साथ वो। गुरुजी, तो तुम आ ही गए। आपको याद है बचपन में आपने हमें आशीर्वाद के रूप में एक वरदान दिया था। हम उस वरदान को मांगना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, उसे नहीं बचाया जा सकता। परंतु गुरुजी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप उन्हें बचा सकते हैं। उनकी मृत्यु पास्ट में हुई है, इसलिए उन्हें नहीं बचाया जा सकता। और अगर उसे बचा भी लिया गया तो वो यहाँ वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब उन्हें बचाया जा सकता है। हाँ, बचाया जा सकता है। अगर हम उन्हें अभी भविष्य में भेज दें और आज के डॉक्टर उनका इलाज करें तो उन्हें बचाया जा सकता है। गुरुजी, ऐसा कर दीजिए, उन्हें बचा लीजिए। परंतु उनकी मृत्यु हो चुकी है इस समय में, उन्हें नहीं बचाया जा सकता है। उन्हें बचाना है तो किसी और की जान उनमें डालनी होगी। आप हमारी जान ले लीजिए पर उन्हें बचा दीजिए। राजकुमार, आपको पता है ना, अगर आपने अपनी जान दे दी तो आपका भविष्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, आप बस हमारे तेयंग को बचा लीजिए। हाँ, ये क्या हो रहा है? गुरुजी, हाँ, बताइए ना, आप बचाएंगे ना उन्हें? हाँ, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारा वरदान पूरा करना ही होगा। बचा लीजिए उन्हें, बचा लीजिए। आपको हमारा वरदान पूरा करना पड़ेगा। हम अपने वरदान की मांग करते हैं। आप हमारी जान लेकर के उन्हें बचा लीजिए। और इसी के साथ उसका वरदान पूरा हुआ और उसने तुम्हें बचा लिया। अब क्या सोच रहे होते? क्या करोगे तुम? मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती हम लोगों पे। आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? क्या दुश्मनी क्या है तुम्हारी? ये तो परीक्षा थी तुम दोनों की, जिसमें तुम दोनों पास हुए हो। चलो, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी तो बस एक ही विश है जिसमें मैं अपने कुकी के साथ रह सकूं और जहाँ पर तुम तो बिल्कुल भी ना हो टांग अड़ाने के लिए। ओहो, मुझसे इतनी ज्यादा नाराजगी? प्यार करते हो मुझसे? नफरत करता हूँ तुमसे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो आजाद परिंदा हूँ और तुम अकेले बस थोड़ी ना हो, मुझे और भी लोगों की डेस्टिनी तय करनी है। और मेरी विश का क्या? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसी कोई विश पूरी नहीं कर सकता। यूनो वहाँ से चला जाता है और ते जाके नदी की बाउंड्री में जाके बैठ जाता है। तेयंग, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? हमें क्षमा कीजिएगा राजकुमार, परंतु हम आपसे प्रेम नहीं करते। राजकुमार, हमें ये कोई बहरूपिया लगता है, हमें इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, परंतु हमें भरोसा है। कोई इन्हें हाथ लगाकर हमारे विरुद्ध जाना चाहता है। राजकुमार, बचाइए हमें। हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं आपसे। राजकुमार खुद को हील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आपकी जान खतरे में थी तो उन्होंने अपनी हीलिंग पावर आप पर इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उन्होंने वो पावर खो दी और वो आप खुद को हील नहीं कर सकते हैं। आप हमारी जान ले लीजिए, परंतु उन्हें बचा लीजिए। मी रोज उस नदी के पास जाता है और इस कहानी को एक किताब के रूप में लिखता है। ऐसे एक हफ्ता हो जाता है। कुकी, तुम्हारे बिना हर दिन हर पल बहुत मुश्किल है। मैंने सब कुछ खो दिया, मैं अब और नहीं जी सकता। खुद को खत्म करना ही बेहतर होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? हाँ?
मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो ही दिया, पर तुम ठीक हो। वी, हमने तुम्हें कितना ढूंढा पता है तुम्हें? हॉस्पिटल से तुम कहाँ चले गए थे? तुम हमें मिल ही नहीं रहे थे। पता है मैं कितना परेशान हो गया था, घर पे सब परेशान है। चलो वी। फिर कुकी वी को अपने साथ घर ले जाता है। वी तुम ठीक हो? जिन भाभी आप जिंदा है? भाभी? अरे हमारा बेटा पागल हो गया है क्या? वो मुझे भाभी क्यों बोल रहा है? क्या मॉम? बेटा हम तुम्हारे मॉम डैड है, तुम हमारे इकलौते बेटे हो वी। लगता है वी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। जिमिन 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 मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से शुगा कभी वापस नहीं आ पाएगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने उसे खो दिया। शुगा क्या हुआ? कौन मर गया? शुगा तुम जिंदा हो? हाँ मुझे क्या हुआ? क्या तुम मेरी बेटी को विधवा बनाना चाहते हो क्या? जीते जी मेरे दामाद को क्यों मार रहे हो? जो ये तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा वो तुम आ गए, मुझे ये बताओ मेरे पास्ट में जाने की बात क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे अपने घर जाना चाहिए। आप अपने बेटे का ना इलाज करवाइए। पता नहीं वी को क्या हो गया, वो ठीक तो हो जाएगा ना? तुम चिंता मत करो कुकी बेटा, वो ठीक हो जाएगा। आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वी तुम हॉस्पिटल में थे, लीसा मुझे मारना चाहती थी लेकिन तुम बीच में आ गए थे, तुमने मुझे बचाया। तुमको पता 7 महीने से तुम कोमा में थे और तुम्हारे कोमा में जाने के बाद लीसा और उसके डैड को ना पुलिस लेकर चली गई और तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। पर पता नहीं वी तुम्हें क्या हो गया, तुमको कुछ याद क्यों नहीं है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो वी? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो वी? वो मेरे मॉम डैड है, शुगा मेरे दोस्त। लीसा ने मुझे मारा, इसका मतलब क्या मैं वन नाइट स्टैंड पहुंच गया? कुकी डेस्टिनी ने हमें फिर से मौका दिया है अपनी अधूरी लव स्टोरी को कंप्लीट करने का। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो वी, लेकिन मैं भी खुश हूँ, तुम वापस आ गए, तुम ठीक हो। आई लव यू कुकी, आई लव यू वी। वी को एक दूसरे का साथ मिल गया था। वी ने जो बुक लिखी थी वो पब्लिश कर देता है। बुक पब्लिश होते ही बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, लोगों की मेंटालिटी में थोड़ी चेंज आती है बीएल लव को लेकर के। पर हर जगह कुछ टेढ़े लोग तो होते हैं, जिन लोगों को 2 लड़कों का प्यार दिखता नहीं है, पर उनसे घंटा किसको फर्क पड़ता है। तो मैं स्टेज पर मिस्टर वी को बुलाना चाहता हूँ। उन्हें बेस्ट सेलर का अवार्ड मिल रहा है उनकी बुक आर लव स्टोरी के लिए। तो वी आप बताना चाहेंगे आपकी इंस्पिरेशन क्या है इतनी अच्छी बुक लिखने के पीछे? मेरी इंस्पिरेशन मेरा प्यार, मेरा कुकी है। कुकी क्या तुम स्टेज पर आओगे? थैंक यू सो मच कुकी मेरे लाइफ में आने के लिए। तुम जब से मेरे लाइफ में आए हो ना, मेरा पर्सपेक्टिव प्यार को लेकर के पूरी तरीके से बदल गया है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्यार का डेफिनेशन बना दिया है, लेकिन प्यार को तो डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। वो 2.5 अक्षर का शब्द, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा होता है। कौन कहता है कि एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार नहीं कर सकता है? जो ऐसा कहता है उसने तो प्यार को जाना ही नहीं है। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास है जो कभी भी किसी से भी हो सकता है, जो मुझे मेरी कुकी से हो गया है। और हमारा प्यार तो इतना गहरा है कि ये डेस्टिनी भी हमें अलग नहीं कर सकती। कुकी इस पूरी दुनिया के सामने मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू कुकी, आई लव यू वी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। मिस्टर वी क्या आप कुकी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। मिस्टर कुकी क्या आप मिस्टर वी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। यू मेक अस ईच अदर। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, वो सांसों से रहे मेरी सांसें। शुगा उन्हें देखकर मुझे फिर से शादी करने की इच्छा हो रही है, तो चलो बेबी मोची हम लोग फिर से कर लेते हैं। बोल हल्के हल्के, मुंह से हल्के हल्के, बोल हल्के। चलती हो क्या ना से 12? डैड ये आप क्या कर रहे हो? क्या करो? पटा रहा हूँ किसी को। ओ जाने मन इसकी मम्मी बनोगी? डैड आप क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में भी शादी करनी है क्या आपको? तो तुम क्या चाहती हो जिंदगी भर मैं कुंवारा रहूं? कुंवारे कहाँ हो आप? मेरे बेटे की खुशी में मेरी खुशी है, मैं आज बहुत खुश हूँ आरम। मैं भी। चलो फाइनली मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल ही गया। वी
तुमने ये जो स्टोरी लिखी है बुक में, वो तुमने स्टोरी कब सोची? जब तुम कोमा में थे तब सोची क्या? तुम्हें कैसे बताऊं कुकी कि ये हमारी ही कहानी है? कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, तुम खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। जिमिन बेटा, तुम्हारी नई मम्मी ढूंढ ली है मैंने, अब तुम मेरी शादी की भी तैयारी कर लो। ओहो